कार्य दिया है और उस कार्य को सामर्थ्य रूप से कैसे करें। और उसके लिए हमने इस बात को देखा था, अगर हम चाहते हैं सामर्थ्य रूप से कार्य करें तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सामर्थ्य रूप से परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। और इस बात को हमें समझना है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 23, उसकी 23वीं आयत से हमने इस बात को देखा था। हमें केवल पवित्र आत्मा से भरना ही नहीं है, हमें केवल पवित्र आत्मा से भर करके रुक नहीं जाना है। वहां अगर हम प्रभु के वचन को पढ़े तो ऐसा लिखा है कि क्या ना हो, हाँ जी पढ़े अगर मिला तो 5:23 क्योंकि पति है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे 5:80 दाखरस में मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यानी कि हम इस बात को देखा तो हमें केवल पवित्र इफिसियों 5:18 हम देख रहे हैं कि हमें केवल आत्मा प्राप्ति नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाना और बढ़ते चले जाना है, और अधिक हमें बढ़ते चले जाना है। और हमें आत्मा से भरपूरी की आवश्यकता है। और हमने इस बात को देखा था, अगर हम आत्मा से बढ़ना चाहते हैं तो हमें 3 विशेष, बहुत से काम है लेकिन विशेष 3 बातों को हमने देखा था। हमें क्या करना है? प्रार्थना का जीवन हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात, हमें बुद्धिमानी के साथ हमें चलना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है। याद रखें, हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या कुछ बोलते हैं, हमने परमेश्वर के वचन में देखा था कि अगर एक व्यक्ति क्या कर गलत शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, अगर अपने मुंह से गलत बात निकालता है, क्या होता है? पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति कम हो जाती है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में वो नहीं चल पाता। इसलिए हम हमेशा ध्यान रखें, हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना का जीवन हमारा कभी कम ना होने पाए। इंद्रों में हम उपवास के अंदर चल रहे हैं, 40 डेज हमारी प्रेयर चल रही है, अच्छी बात हम प्रार्थना, लेकिन हमारा जीवन लगातार प्रार्थना का बना रहना चाहिए। दूसरा, में बुद्धिमानी के साथ काम करना है। जैसे प्रभु का वचन लिखा है, उन 5 कुंवारी बुद्धिमान स्त्रियों ने क्या लिया? मशाले लिए और मशालों के साथ तेल भी लिया। यानी कि उन्होंने बुद्धिमानी के साथ काम किया। बुद्धिमानी के साथ चलना है ताकि हमारे जन्म में वो तेल हम ले सके, उसे बनाए रखें। और तीसरी बात हमने देखी थी कि हमें क्या करना है? हमें अपने आप को अपने शब्दों पर, मुंह पर, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों पर हमें कंट्रोल करना है, ध्यान देना है क्या हमारे मुंह से निकलता है। और क्योंकि हमने परमेश्वर के बात को देखा था कि अगर एक व्यक्ति अपने मुंह से बुरी बात निकालता है, क्या होता है? पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो बुझ जाता है। परमेश्वर में बार बार इस बात के लिए हिदायत दी गई है, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और ये शब्द वो चीज है जिसके द्वारा क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, अभिषेक कम होता है। इसलिए हमें शब्दों पर कंट्रोल करना है, ध्यान देना है। आज हम इस बात को देखेंगे, क्या जरूरत है। अगर आज ये आपके मन में सवाल नहीं होगा, लेकिन कई बार हम जब जीवन में चलते हैं तो शैतान कई बार विचार लाता है, या मनुष्य होने के नाते कई बार विचार आता है, क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा की भरपूरी की। ठीक है, पवित्र आत्मा हमने प्राप्त किया, या क्या जरूरत है पवित्र आत्मा की? ठीक है, हमने उद्धार प्राप्त किया, हमने यीशु को प्राप्त किया, काफी। लेकिन हमें बताएं प्यारे परमेश्वर को, बहुत अधिक जरूरत है आपको, मुझे लगातार पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने की। हमें भरपूरी की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? इसके लिए आज हम 1-2 बातों को हम देखेंगे। फर्स्ट, जो हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है, उसका पहला कारण यह है, निकाले 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़े। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ जी, केवल मनुष्य की आत्मा हाँ जो उसमें है, हाँ जी, वैसे ही परमेश्वर की ध्यान से बातें सुने। कोई नहीं जानता। हाँ, एक बार इस लाइन द्वारा पढ़े भाई। मनुष्यों में से कौन, नहीं, वैसे ही परमेश्वर की बात, परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, वैसी परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर का आत्मा। प्यारे परमेश्वर लोगों, पवित्र आत्मा क्या जानता है? परमेश्वर की बातों को जानता है। हमें परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी क्यों जरूरत है? क्योंकि जब जब जो हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है, आप और मैं क्या होते हैं? परमेश्वर की बात को जान पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की बात को कौन जानता है? पवित्र आत्मा। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम इसका कह सकते हैं, परमेश्वर के सारे रहस्य को कौन जानता है?
पवित्र आत्मा। कौन जानता है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर के सारे रहस्य को पवित्र आत्मा जानता है। परमेश्वर की बातों को कौन जानता है? पवित्र आत्मा जानता है। परमेश्वर की योजना को कौन जानता है? पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कल क्या होने वाला है, आप जीवन के अंदर आगे कैसे बढ़े, याद रखें परमेश्वर हम पर अपनी बातें प्रकट नहीं करता, लेकिन क्या करता है? परमेश्वर के पास एक प्लान है। ध्यान से समझिए इस बात को। परमेश्वर के पास एक प्लान है, परमेश्वर के पास एक योजना है, परमेश्वर के पास हमारे जीवन की भलाई की योजना है। वो क्या करता है? सारी बातों को लेता है और किसे प्रकट करता है? वो किसे बताता है? पवित्र आत्मा को दे देता है। वो पवित्र परमेश्वर क्या कहता है? कहता है देख इस व्यक्ति के लिए मैंने ये योजना तैयार कर रखी है, इस व्यक्ति के जीवन के लिए मैं चाहता हूं ऐसा हो। परमेश्वर अपना सारा जो रहस्य है, यूं कह सकते हैं परमेश्वर का भेदी कौन है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर के सारे भेद को वो जानता है। परमेश्वर के सारे गूढ़ बातों को कौन जानता है? पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए आप और मैं अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर वो गूढ़ भेद हमें प्राप्त हो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की बात हमें प्राप्त हो, तो हमें किसकी आवश्यकता है? केवल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की नहीं, केवल पवित्र आत्मा की भरपूरी की, केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक की नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के भरपूरी की आवश्यकता है। जो जो हम भरपूरी में चलेंगे उतना अधिक क्या करेगा? पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से बात प्राप्त हुई है वो हमारे जीवन में प्रकट करता चला जाएगा, वो हमें बताता चला जाएगा। ये कुछ ऐसी बात है, अगर एक व्यक्ति धनी बनना चाहता है, कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? हम सब क्या चाहते हैं? धनी बनना चाहते हैं ना। धन की आशीष हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम जीवन के अंदर ऊंचाई पे चलना चाहते हैं। तो क्या होता है? जब हम परमेश्वर के भरपूरी में चलते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी के अंदर हम चलते हैं, तो जानते क्या होता है? पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बात लाकर बताता है। और पवित्र आत्मा क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमें कहता है कि देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी। जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी होते, वो हमारे अंदर एक आवाज डालता है और कहता है कि तेरे जीवन के अंदर याद रख, तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे जो कुछ तेरे पास धन है, उस धन का तुझे दशमांश देना होगा, उस धन का तुझे भेंट देनी होगी, उस धन का तुझे बीज देना होगा। कौन कहता है? पवित्र आत्मा। एक जो परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति चलता है उसे वो इन बातों को बताता है। वो कहता है इस धन को लेकर तुझे क्या करना है? 3 हिस्सों के अंदर प्रभु को देना है। भेंट तुझे देनी है, दशमांश तुझे देना है और तुझे बीज देना है। तू आज तुझे क्या करना है? इस काम को करना है। और पवित्र आत्मा बताता तू ऐसा कर। वो कहेगा ऐसा करूंगा तो क्या होगा? फिर पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को जो प्रभु के भरपूरी में चल रहा है उसे गाइड करेगा और कहाँ ले जाएगा? लूका 6:38 की ओर लेकर जाएगा। वो कहेगा तू क्या कर, तेरे पास जो कुछ भी है, तेरे जीवन का जो आ रहा है, तू क्या कर? तू उसे भेंट के रूप में, दशमांश के रूप में और बीज के रूप में तू देना प्रारंभ कर। और फिर पवित्र आत्मा उसे कहेगा दे कि तू जब ये करेगा तो क्या होगा? पढ़े 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वो पवित्र आत्मा क्या होता है? उस व्यक्ति को बताएगा कि जो ही तू देगा तो तुझे भी क्या होगा? तुझे भी दिया जाएगा। कौन देगा? परमेश्वर देगा। ये हमारी गड़बड़ है ना, यहाँ हम गड़बड़ करते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर देगा, इसमें क्या लिखा है? पढ़े कौन देगा? हाँ, कौन देगा? लोग देंगे। ध्यान रखना, लोग देंगे, परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर हमें धन देने वाला नहीं है। परमेश्वर धन नहीं देगा। कौन देगा धन? लोग देंगे। जब हम परमेश्वर के लिए, जब हम क्या करेंगे? जब हम परमेश्वर के लिए देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर लोगों को उभारेगा। हालेलुया। लोगों के अंदर काम करेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएगा, वो बताएगा। वो परमेश्वर का आत्मा क्यों करेगा? क्योंकि आपने एक चीज को फॉलो किया है, आपने कुछ काम करना प्रारंभ किया है। अब क्या करेगा? क्या लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग कैसे देंगे? क्या लिखा आगे? दबा दबा कर, हिला हिला कर। हालेलुया। यानी कि भरपूरी के साथ तुम्हारे जीवन के अंदर आएगा। ऐसा पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन के अंदर, जो पवित्र आत्मा भरपूरी में चल रहा है, उसके जीवन में आएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चल रहा है, अगर पवित्र आत्मा साथ नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? याद रखें, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय मेहरबानी से निकाले। अगर एक व्यक्ति आत्मा की भरपूरी में नहीं चल रहा है, आत्मा के अभिषेक के अंदर नहीं चल रहा है, आत्मा की भरपूरी में नहीं चल रहा है, तो क्या आत्मा के विरुद्ध में है कोई काम करता है। पढ़े 17वीं आयत को,
5 का 17। हाँ जी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। लालसा करता है। क्या होगा अगर एक व्यक्ति आत्मा के में नहीं चल रहा तो कौन उसके विरुद्ध बोलेगा? शरीर उससे बोलेगा। ध्यान रखना, शरीर भी बोलता है और आत्मा भी बोलती है। शरीर में भी आवाज है, आत्मा में भी आवाज है। शरीर भी बोलता है, आत्मा भी बोलता है, दोनों बोलते हैं। अगर एक व्यक्ति इस पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं है तो क्या शरीर कहेगा? क्या कहेगा? देने की क्या जरूरत है, परमेश्वर का तो सब कुछ है, परमेश्वर को पैसे की जरूरत थोड़ी ना है, परमेश्वर को कोई धन की जरूरत नहीं है। ये कौन बोलेगा? ध्यान रखिए, हमेशा ये बात किसकी? पवित्र आत्मा की नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा क्या कहेगा? पवित्र आत्मा कहेगा दे, पवित्र आत्मा कहेगा दशमांश दे, पवित्र आत्मा कहेगा भेंट दे, पवित्र आत्मा कहेगा तू बीज दे। पवित्र आत्मा हमेशा ही हमें कुछ अलग चीज के लिए इंकरेज करेगा। शरीर जस्ट उसके विपरीत क्या करेगा? गाइड करेगा। क्या जरूरत है, क्या परमेश्वर की जरूरत है? ये तो ऐसे ही है, लोग ऐसे ही कहते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, देने से कुछ नहीं होता है। ये किसकी आवाज है? अगर ऐसी आवाज आपके अंदर गूंज रही है तो ध्यान रखना, कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है। शैतान नहीं, शरीर। शैतान की तो बात ही अलग है, अभी तो शरीर ही बोल रहा है। शैतान तो अलग तरीके से बात करता है, ये शरीर कह रहा है। लेकिन हमने अगर आत्मा की भरपूरी में, तो आत्मा की भरपूरी हमें यहाँ ले जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम है, फिर पवित्र आत्मा बताएगा देख तेरा क्या परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? पढ़े 2 कुरिन्थियों 9:6 पढ़े, क्या परिणाम होगा? फिर पवित्र आत्मा की भरपूरी में पवित्र आत्मा व्यक्ति कहा ले जाएगा, उसे कहेगा देख तेरा परिणाम होगा। तेरा परिणाम किसके हाथ में? तेरे हाथ में। 2 कुरिन्थियों 9:6 पढ़े। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। पवित्र आत्मा इस बात को हमें, पवित्र आत्मा भरपूरी, अब आप भरपूरी में चल रहे हैं तो आपको, मैं चल रहा हूं तो मुझे क्या बताएगा कि देख कटनी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हम कितना प्राप्त करेंगे वो किसके हाथ में? मेरे हाथ में, है ना। हम कई बार क्या कहते हैं, कई बार लोग ऐसा कहते हैं परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी, लोगों ने आशीष नहीं दी, मेरा बिजनेस में आशीष नहीं, सब कुछ किसके हाथ में? मेरे हाथ में है ना, आपके हाथ में। हमारे जीवन में कितना हमारे पास आएगा? क्या आएगा हमारे पास? अगर एक व्यक्ति ने नीम बोया है तो आम आ जाएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? नीम ही आएगा। ठीक ऐसा ही प्रवचन कहता है, बात तो ये है ना, वहां कैसे लिखा है? परंतु बात ये है, बात तो ये है, ये कहने वाली बात है, पते की बात ये। क्या बात है? कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। ये सब कुछ इसमें याद रखें। पवित्र आत्मा भरपूरी के द्वारा हम क्या करेंगे? हमें केवल, हमने धन का उदाहरण हर क्षेत्र में है। जब एक व्यक्ति बीमारी के अंदर होगा लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चल रहा है, तो क्या होगा? वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में पवित्र आत्मा क्या करे? पवित्र आत्मा उसे गाइड करेगा और कहेगा, क्या कहेगा? तू डॉक्टर के पास जा, ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा कि जा और इस समय क्या कर? पहला पत्र 2:24 को पर ध्यान दे। वहां क्या लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए हमारे सारे पापों का अपने देह पर लेकर के खुद ही वो पापी बन गया, पाप उसने उठा लिया, अपने देह पर सारे पाप ले लिए ताकि हम धार्मिकता जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। यानी पवित्र आत्मा हमें एक व्यक्ति उस जगह गाइड करेगा और कहेगा देख तेरी चंगाई कहाँ? यहाँ तेरी चंगाई है। और हम क्या करेंगे? पहला पत्र 2:24 से वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करेगा। याद रखें, इसलिए हमें पवित्र आत्मा भरपूरी की जरूरत है ताकि हम क्या कर सके? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बात को समझ सके और जान सके। परमेश्वर के पास बहुत कुछ है, और ये अद्भुत बात यह है, हम जीवन में जितना भी भरपूरी में हो जाए, हर दिन परमेश्वर के पास नया है। हालेलुया, हर दिन नया है। उसके पास ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है, आशीषों का खजाना भरा पड़ा है, नई नई बातों का खजाना उसके पास है। ये सब कुछ आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। जितना अधिक हम भरपूरी में चलेंगे उतना अधिक परमेश्वर हमें रिवील करता जाएगा, प्रकट करता जाएगा, पवित्र आत्मा बताता चला जाएगा। क्यों पवित्र आत्मा बताएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा को कौन बता रहा है? परमेश्वर बता रहा है। और परमेश्वर के पास कितनी योजना है? अथाह। परमेश्वर का ज्ञान कैसा है? अथाह। परमेश्वर की बुद्धि कैसी है? अथाह। उसे कोई जान ही नहीं सकता, ऐसा उसके पास सब कुछ है। लेकिन
परमेश्वर डायरेक्ट कुछ नहीं करता, वो किससे यूज करता है? पवित्र आत्मा को। और आपसे कहना, जो ही आप और मैं इस भरपूरी में चलते हैं, हम उसे अथाह चीजों को प्राप्त करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मुझे क्या है? इस भरपूरी की आवश्यकता है। नंबर 2, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी क्यों चाहिए? पढ़े यूहन्ना 16:14। यूहन्ना 16:14 पढ़े जल्दी से। यूहन्ना 16:14। वह मेरी महिमा करेगा। वह मेरी महिमा, कौन किसके बारे में बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा के बारे में यीशु कह रहा है, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा भरपूरी क्यों जरूरत है? पवित्र आत्मा क्या करेगा? यीशु की बातों में से लेकर के हमें बताएगा, यीशु की बातें हमें सिखाएगा, यीशु की बातें हमें समझाएगा। और यीशु की बातें कैसी हैं? यूहन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं। यूहन्ना 6:63 में यीशु ने क्या कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा तो जीवनदायक है। यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही है वो क्या है? आत्मा है और जीवन है। आपसे कहना चाहते हैं, जो ही आप और पवित्र आत्मा भरपूरी में चलेंगे, हम यीशु की बातों को प्राप्त करेंगे। हमें यीशु की बातें हम प्राप्त करने लग जाएंगे, यीशु की बातों का हम समझने लग जाएंगे, यीशु की बातों को हम सुनने लग जाएंगे। और जितना अधिक यीशु की बातों को सुनेंगे, आपसे कहें, हमारी जिंदगी उतनी अधिक इजी होती चली जाएगी, आसान होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु हमें क्या बताएगा? पवित्रता की बातें बताएगा। यीशु हमें क्या बताएगा? ईमानदारी की बातें बताएगा। यीशु हमें क्या बताएगा? सच्चाई की बातें बताएगा। यीशु हमें क्या बताएगा? हिम्मत की बातें बताएगा। यीशु हमें क्या बताएगा? यीशु मसीह हमें महिमा की बातों को बताएगा। आपसे कहना चाहते हैं, हमें भरपूरी की आवश्यकता है। जितना अधिक भरपूरी में होंगे, हम क्या प्राप्त करेंगे? यीशु की बातें प्राप्त करेंगे। नंबर 3 क्या हम प्राप्त करेंगे? पढ़े रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। हमें क्यों पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है? रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से की जाए। प्यारे परमेश्वर लोगों, हमें भरपूरी की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर हम क्या करते हैं? राइट वे में, सही तरीके में प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था, कई बार हम कठिन परिस्थिति में होते हैं, पीड़ा के अंदर होते हैं, कष्ट में होते हैं, हमें मालूम नहीं हम खुदा से क्या कहें, हम प्रभु से क्या बोले, हम परमेश्वर से क्या कहें। जैसा कि उन्होंने बताया, कई बार बहन आपके साथ भी कई बार होता है, हम प्रभु के सेवक है, हमारे साथ कई बार ज्यादातर ऐसा होता है, किसी व्यक्ति घर में गए, उसका जवान बेटा प्रभु को दुनिया को छोड़कर चला गया, जवान बेटी दुनिया को छोड़कर चली गई। अब वहाँ क्या प्रार्थना की जाए? किस रीति से प्रार्थना की जाए? क्या उस परिवार के लिए दुआ की जाए कि परिवार को सांत्वना भी मिल सके और परिवार प्रभु से भी दूर ना होने पाए। प्यारे परमेश्वर, उस जगह पर केवल पवित्र आत्मा ही मुझे आपको बता सकता हम क्या उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। आप वहां जाकर ये नहीं कह सकते कोई बात नहीं, सब चलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो उस परिवार के अंदर एक पहाड़ टूट गया है, उस परिवार के अंदर उसका जवान बेटा बेटी संसार को छोड़कर चला गया है, वो व्यक्ति प्रभु में चल रहा है, उसके पास हजारों सवाल है, उसके पास कई प्रकार की बातें, मैं प्रभु के अंदर चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर की राह पे चल रहा हूँ, मैंने प्रभु के लिए सब कुछ किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? हम क्या कुछ कहेंगे? आपसे कहना चाहते, उस जगह पर केवल पवित्र आत्मा ही आपको मुझे राइट वर्ड दे सकता है। पवित्र आत्मा ही मुझे आपको उस परिवार के लिए सही बात कह सकता है। गलती से भी अगर उस समय क्या हो गया, कुछ ऐसा वर्ड निकल गया, क्या हो सकता है? वो परिवार पूरी तरह से बिखर सकता है, टूट सकता है, प्रभु से दूर जा सकता है। लेकिन धन्यवाद इस पवित्र आत्मा का, ये पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, राइट बातें हमें सिखाता है। इसलिए आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इसकी भरपूरी की प्यास रखें, इसकी भरपूरी की प्यास रखें। अभी आपको इन बातों के अंदर इतनी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आपसे कहना, जैसे शायद लाइफ में चलेंगे आपको मालूम चलेगा सच में हमने जो उन दिनों में शिक्षा सीखी थी कितना हमारे काम आ रही है। हमने पवित्र भरपूरी प्राप्त आप करेंगे, आप घरों में जाएंगे, लोगों घरों में राइट वर्ड आप प्रार्थना करेंगे, सही बात आप प्रार्थना करेंगे, उस घर की सही चीज के ऊपर आप सही वर्ड को लेकर के उस घर के लिए आप दुआ कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं दुआ करें अपने आप के लिए, हमारे लिए,
परमेश्वर मुझको, परमेश्वर आपके सेवक को अपनी भरपूरी बढ़ा। प्रभु बढ़ा आपसे कहना चाहिए, भरपूरी हमें राइट वे में प्रार्थना करना सिखाती है। नंबर 4 और आखिरी बात हम देखेंगे उसके पश्चात, और थोड़ा सा देख करके हम बंद करेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात प्यारे परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी जानते क्या करती है? पवित्र आत्मा की भरपूरी एक व्यक्ति को गलत शिक्षा और गलत चीजों में जाने से रोकती है। आज इस बात को समझना है। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर अगर हम देखें तो याद रखें, पहला यूहन्ना 4:1 को पढ़ें। पहला यूहन्ना 4:1 पढ़ें। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसका मतलब कोई और भी आत्मा है। पवित्र आत्मा के अलावा भी कोई आत्मा है जो लोगों को गाइड करती है। पवित्र आत्मा के अलावा भी कोई आत्मा है जो लोगों को निर्देशित करती है। ध्यान रखें इस बात को, ध्यान से समझे प्यारे परमेश्वर को। इस संसार के अंदर पवित्र आत्मा के अलावा भी कोई आत्मा है जो क्या करती है? लोगों को दिशा निर्देश देती है, लोगों को बताती है आपको मुझे क्या करना है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर हमारे अंदर होगी, हम गलत शिक्षा से बचेंगे। प्यारे परमेश्वर को, इस संसार में कितनी आत्माएं काम करती हैं? कितनी आत्मा है? 2 आत्मा। और कोई जवाब? 2 आत्मा। 2 फिर सुधी बेटा कितनी आत्मा है? 2 है जी। 2 आत्मा है ना। हम 2 आत्मा के बारे में मानते हैं कि क्या कितनी आत्मा है? 3 आत्मा है। इस संसार के अंतर्गत 3 आत्मा काम करती है प्यारे परमेश्वर को। नंबर 1 पवित्र आत्मा जो कहलाती है परमेश्वर की आत्मा। नंबर 2 मनुष्य की आत्मा जो एक मनुष्य के अंदर है। और नंबर 3 दुष्ट आत्मा जो कि शैतान की आत्मा है। 3 आत्मा, 3 स्पिरिट इज ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड और इन द मैन्स लाइफ। मनुष्य के जीवन के अंतर्गत इन 3 आत्माओं के अंतर्गत एक बड़ा द्वंद्व चलता है। नंबर 1 पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है। नंबर 2 मनुष्य का आत्मा। और नंबर 3 दुष्ट आत्मा जो कि शैतान का आत्मा है। तो पहले हम मनुष्य की आत्मा के बारे में बातचीत करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, चिंता ना करें, लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग इस बात को समझे। बहुत इंपॉर्टेंट समझना, मनुष्य का आत्मा। जब भी एक व्यक्ति संसार में आता है, क्या लेकर आता है? शरीर लेकर आता है, आत्मा भी लेकर आता है ना आत्मा क्या खाली आता है। हाँ, खाली हाथ आता है। खाली आया खाली जाएगा, क्या लाया के ले जाएगा, है ना। खाली आता है। लेकिन याद रखिए प्यारे परमेश्वर लोगों, वास्तविकता में एक जो व्यक्ति कोई भी संसार के अंदर बेटा है बेटी हो, वो जन्म हो लेता है 3 चीजों से मिलकर के एक मनुष्य का निर्माण है, शरीर, आत्मा और प्राण। शरीर, आत्मा और प्राण के साथ आता है। यानी कि आत्मा के बारे में हम क्या फोकस करें, एक आत्मा को लेकर आता है। और किसी के अंदर भी, किसी भी मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है वो किसकी आत्मा होती है? स्वयं की आत्मा होती है। और है जी शैतान की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, तीनों आत्मा होती है। कोई ना कोई तो बैठेगा। तीनों टिक कर दे, ABC तीनों। याद रखिए प्यारे परमेश्वर, जो एक मनुष्य संसार के अंदर आता है वो एक आत्मा के साथ आता है। और उस आत्मा के जो आत्मा होती है वो होती है आदम की आत्मा। आदम की आत्मा के साथ वो आता है। यानी आदम की आत्मा का मतलब ये है, आदम के कैरेक्टर को लेकर के वो आत्मा आती है, आदम के चरित्र को लेकर के वो आत्मा आती है। और आदम के चरित्र में क्या था? पाप। ध्यान रखिए, जब एक व्यक्ति संसार में आता है तो कौन सी आत्मा के साथ आता है? आदम की आत्मा के साथ आता है। उसमें आदम की आत्मा, यानी कि जो कुछ आदम में था वही उसके अंदर आता है। आदम में क्या था? पाप। यानी यूं कह सकते हैं, वो एक बेटा या बेटी संसार में आ रहा है तो उसमें एक स्पॉट लगा आता है, और वो किसका धब्बा होता है? पाप का। पाप के धब्बे के साथ आता है, जिसे हम कह सकते हैं आदम की आत्मा के साथ आता है। ध्यान रखिए, हर एक व्यक्ति, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, रंग रूप का क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति क्या के साथ? पाप के साथ संसार के अंदर आता है, पाप के डॉट के साथ संसार में आता है। लेकिन जब वो व्यक्ति जो ही मैच्योरिटी में जाता है, एक
एक परिपक्वता के अंदर जाता है, और जिस दिन वो अपने जीवन को यीशु के लहू से धो लेता है, क्या होता है, उसकी आत्मा से वो दाग निकल जाता है। फिर वो उस व्यक्ति की आत्मा जो थी, अभी जो आदम की आत्मा थी, उसमें से आदम की आत्मा का वो धब्बा हट जाता है। अब वो क्या बन गई, उसकी आत्मा या वही आत्मा उसके अंदर है, लेकिन बिना आदम की आत्मा की बन गई। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझना इस बात को। एक व्यक्ति के अंतर्गत वो आत्मा आया, यीशु को उसने ग्रहण किया। अब जो है उसने यीशु ग्रहण किया, प्रभु वचन में लिखा है, घर जाकर आप पढ़ना, पहले यूहन्ना 1:7 में, यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध कर, यीशु के लहू से धुल गया। अब एक व्यक्ति क्या है, उसकी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, निष्पाप है, उसके जीवन के अंदर कोई पाप अब नहीं है। अब जो मनुष्य की आत्मा, अब ये है मनुष्य की आत्मा। अब इस मनुष्य की आत्मा में दोनों एंटर कर सकते हैं। कौन कौन? पवित्र आत्मा भी आ सकता है और दुष्ट आत्मा भी आ सकता है। लेकिन एक बात को समझे, क्या आप यहाँ बैठे जो लोग हैं, आप यीशु के लहू से धुल गए, क्या आपका बेटा जो उत्पन्न होगा, क्या वो भी उसी लहू से धुली आत्मा से जन्म लेगा? यस नो, यस नो, नो, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। याद रखिए, आपके जीवन के अंदर ये एक ऐसी चीज है, ऐसी बात, इसे हमें समझना है। जब एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से लहू से धुल गया, उसका बेटा या बेटी जो उत्पन्न होगा, वो अभी भी आदम की आत्मा को लेकर के आएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप के लिए यीशु के लहू से धुलना जरूरी है। इस बात को आपको समझना है। इसलिए कभी भी ये बात न सोचे, मैं तो पास्टर हूं तो मेरा बच्चा भी पास्टर बनेगा, है ना, या पास्टर होगा, है ना, मैं धर्मी हूं तो मेरा बच्चा भी धर्मी है। बिल्कुल धार्मिकता की राह पर वो चलेगा, लेकिन उसे भी अपने एक एज पर आकर क्या करना पड़ेगा, यीशु के लहू से धुलना पड़ेगा। आज हम आपकी इस बात को बताना चाहते हैं, यीशु मसीह, आप परमेश्वर, जब एक व्यक्ति का आत्मा धुल गया, अब क्या है, अब उसके पास अवसर है, उसके अंदर क्या आ सकता है, शैतान का आत्मा भी आ सकता है और परमेश्वर का आत्मा भी आ सकता है। हम कह रहे परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी जब एक व्यक्ति जन्म में होगी, वो क्या करेगा, वो गलत शिक्षा से बचेगा। लेकिन अगर आत्मा की भरपूरी नहीं होगी तो क्या होगा, वो पवित्र आत्मा की जगह दुष्ट आत्मा से भर जाएगा। और दुष्ट आत्मा, जिसे कि परमेश्वर के वचन में दुष्ट आत्मा कहा गया है, भरमाने वाली आत्मा भी कहा गया है, उसके द्वारा वो भरमाया जा सकता है। इसलिए आपको इस बात को समझना है, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी के अंतर्गत लगातार चलना है। प्रभु के पवित्र वचन में से एक वचन आपको पढ़ा करके हम जल्दी से हम बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, मनुष्य की आत्मा हमने बताया, पवित्र आत्मा और फिर शैतान दुष्ट आत्मा। हम बता रहे हैं परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो गलत शिक्षा से बचेगा। लेकिन नहीं है तो क्या होगा, भरमाने वाली आत्मा से भरमाया जाएगा। पौलुस के समय में भी ऐसा हुआ, और इसलिए वो अपने लोगों को चेतावनी देता है। पहला तीमुथियुस के 4 अध्याय को अगर आप निकाले, वहां लोगों को चेतावनी देता है, वहां लोगों को समझाता है, वहां लोगों को बता रहा है। क्या बता रहा है, पढ़े उसकी पहली आयत को। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं से, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाए। ध्यान रखना, इस बात के लिए अलर्ट रहना। वो भरमाने वाली आत्मा आएगी। कई लोगों के जीवन पर भरमाने वाली आत्मा आती है, वो दुष्ट आत्मा आती है, और वो क्या करती है, वो उन्हें एक गलत शिक्षा के साथ उन्हें प्रेरित करती है। यहाँ इसे कह रहा, वो आएंगी और क्या करेगी, पढ़े तीसरी आयत को, इसी की, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं को परे रहने की आज्ञा देंगे। भोजन वस्तु को परे रहने की भोजन के कुछ वस्तु को परे रहने की आज्ञा देंगे, है ना, उसे नहीं खाने की आज्ञा देंगे। याद रखे प्यारे परमेश्वर, ऐसी आत्मा, आप हमें नहीं मालूम आपने से कितने लोग ने इस ऐसी आत्मा के संपर्क में आए, ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो ये कहते हैं, जानते क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अगर आपने शादी कर ली आप पास्टर नहीं बन सकते, आप प्रचार नहीं कर सकती। मतलब परमेश्वर के सेवक का मतलब निष्पाप होना चाहिए, उसे शादी की जरूरत नहीं है। अगर उसने शादी कर ली तो क्या हो गया, वो प्रभु की सेवा
नहीं कर सकता। ऐसे लोग आज भी शिक्षा के अंदर है, ऐसे कई प्रकार की शिक्षा से वो भरमा जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, वो विवाह करने से रोकेंगे। वो कहेंगे शादी नहीं, शादी करोगे तो तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, तुम शुद्धता में नहीं जी सकते, तुम पवित्रता में नहीं जी सकते। वो भरमाने वाली आत्माओं में जाएंगे और कुछ वस्तुओं को खाने की कुछ वस्तुओं से मना करेंगे। तो यहाँ नॉन वेज की बात नहीं हो रही, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजों को कहेंगे हमें खुदा ने कहा है आज से तू भिंडी मत खाना। कई लोगों का ऐसा होता है, आत्मा आकर उन्हें अगुवाई कर जाती है, बोले मुझे आत्मा ने कहा है आज से तू बैंगन मत खाना, अगर बैंगन खाएगा तो ये हो जाएगा, करेला खाएगा तो ये हो जाएगा, है ना, छोले खाएगा तो हो जाएगा। ऐसे कई आपने बात को मजाक में से बहुत से लोगों के साथ संपर्क हम आते से लोग बहुत से कहते हैं मेरी अगुवाई हुई है, मुझे कहा है कि उधर तो आज कचौरी मत खाना, है ना। ऐसे कई लोग ऐसी अगुवाई के अंदर चलते हैं। और एक हमारे देश के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति हैं, वो काम ये करते हैं, बोले तेरे काम रुके क्या करे, पानी पता से खा लेते रुके काम बन जाएंगे। उन लोगों को यही, और इसी में लोगों को पतासी खिला खिला करके वो आदमी लखपति बन गया, वो बन गया। बोले सही बात है ना, वो उनके यही काम है। बोले तेरे कृपा रुकी है, काम रुका हुआ है, क्या कितने दिन हो गए पानी पता से नहीं खाए, बोले खाना, बोले कितने दिन हो गए तुम गुलाब जामुन नहीं खाए, चल है पैसा कम है, पर्स कैसा ले रखा है 50 रुपए का, 500 वाला पर्स खरीदता है, और क्या वो खरीदता है और कुछ अच्छा काम होता है। बिल्कुल सही, आपसे कहना चाहते हैं भरमाने वाली आत्मा लोगों जिनमें काम करती है और लोग इन शिक्षाओं के अंदर चले जाते हैं। कई अभी ऐसा नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर का, दक्षिण भारत के अंदर हमारे सिस्टर एलिजाबेथ आदमी बताएंगे आपको, वहाँ ये रूल था पहले, क्या अगर आपकी मूछ है आप प्रचार नहीं कर सकते, आप पास्टर नहीं हो, या तो आपको क्या दाढ़ी मूछ दोनों रखनी पड़ेगी या क्लीन शेव करना पड़ेगा, तभी आप पास्टर हो। मतलब ऐसी शिक्षाएं लोगों के अंदर है। और ऐसी कई शिक्षाएं, सफेद कपड़े पहने बिना आप चर्च में एंटर नहीं हो सकती, सफेद कपड़े आपको पहनने पड़े, सफेद कपड़े नहीं चर्च में एंटर नहीं। लोग शिक्षाओं भरमाए जा रहे हैं, लोग इन चीजों को स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये शिक्षा है। आपसे कहना चाहते हैं ऐसी बातों से कौन भरमाया जाता है? क्या ऐसा लिखा गया है, जो जिनके विवेक मर चुके हैं वो क्या है, ऐसी शिक्षाओं के द्वारा भरमाए जाते हैं। आपसे कहना चाहते हैं हमें परमेश्वर की आत्मा भरपूरी में रहेंगे, आपको पवित्र आत्मा राइट चीज बताएगा। हमारा परमेश्वर हमें आजादी में रखने के लिए हमें बताता है। कई प्रकार की शिक्षाओं के अंदर लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं कर सकता, बच्चा ये नहीं कर सकता, औरत ये नहीं कर सकती, आदमी ये नहीं कर सकता, छोटा व्यक्ति ये नहीं कर सकता, छोटा व्यक्ति ये बात नहीं कर, कई प्रकार लोग अलग प्रकार शिक्षा। आपसे कहना चाहते हैं हमारा यीशु जो है, इस दुनिया में केवल एक यीशु ही एक ऐसा है जिसमें क्या क्या है, हमें सारी चीजों से आजाद किया है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अभी परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको जानकर खुशी होगी, आनंद होगा। अभी हमारे इंडिया के अंतर्गत जो खोजे हैं, खोजे समझते हैं, वो लोग प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर उन्हें यूज कर रहा है, खुदा उन्हें यूज कर रहा है। हमारा खुदा है, आपसे कहें हमारा परमेश्वर है, वो अगर गधी के बच्चे के द्वारा बात कर सकता है तो फिर मेहराब कौन है ना। उसके लिए क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, वो जब यूज करना चाहते हैं किसे यूज कर सकता है। हमें केवल क्या करना है, हमें इस बात को समझना है, हमारा परमेश्वर किस रीति से काम करना, हमें पवित्र आत्मा भरपूरी करने में। अगर आपके मेरे जीवन में कंफ्यूजन है, हम क्या करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठिए, हम खुदा के चरणों के अंदर जाएं, प्रभु तेरा आत्मा मेरे जीवन के अंदर रिवील करे, बातों को प्रकट करे। और आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर प्रकट करेगा, हमारा परमेश्वर हमें सिखाएगा, हमारा खुदा चीजों को प्रकट करने वाला परमेश्वर। लेकिन ये होगा कैसे? आपके मेरे ज्ञान से नहीं होगा, आपकी मेरे सोच से नहीं होगा। आप रात को बैठे, कोई सपने में आ गया, बस खुदा ने मुझसे बात कर ली। हमारा खुदा सपने में बात करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका एक तरीका है, किस रीति से वो कार्य कर, इस बात को हमें समझना है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के आत्मा भरपूरी हमें चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर के प्लान को समझ सके, परमेश्वर की योजना को हमारे लिए प्रकट हो सके, हम यीशु की बात को समझ सके, हम गलत शिक्षाओं से बच सके, और चौथा हम